भाइयों, बिहार के नतीजे आते ही यूपी की राजनीति में ऐसा तूफान उठा है ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। और आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो बीजेपी और एसपी दोनों छुपा रही हैं। खेल पूरा पलटा है और ये पलटाव मायावती के नाम पर हुआ है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसी में 2027 का सीएम छुपा बैठा है। और हां, अगर आप यूपी बिहार की ऐसी सच्ची और तगड़ी राजनीति जानना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली खुलासे यहीं होते हैं। बिहार के चुनावी नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा है कि आखिर इन नतीजों का यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि यह सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, यह सीधा सीधा 2027 के यूपी चुनाव का ट्रेलर भी बन चुका है। और इसी ट्रेलर में सबसे बड़ा किरदार बनकर उभर रही हैं मायावती। आज पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बिहार में जो वोटिंग पैटर्न दिखा है वो यूपी में किसके पाले को मजबूत करेगा। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बिहार के नतीजों ने मायावती को एक ऐसा गोल्डन ओपनिंग दे दी है जिसकी कल्पना शायद बीएसपी के नेता भी नहीं कर रहे थे। यूपी के दलित वोटर हमेशा से चुनाव का निर्णायक फैक्टर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में ये वोट कई हिस्सों में बंटते चले गए। बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग की और गैर जाटव दलितों को अपने पाले में किया। एसपी ने यादव मुस्लिम के साथ साथ कुछ दलित समुदायों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मायावती का कोर वोटर कहीं ना कहीं भ्रमित होकर बिखरने लगा था। लेकिन बिहार के नतीजों ने एक बड़ा इशारा दिया है। यदि दलित समाज एक दिशा में एकजुट होता है तो पूरा चुनावी गणित हिल जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नतीजे यूपी में हाथी की वापसी का संकेत बन सकते हैं। इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने बिहार की पूरी कैंपेनिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी थी। न ज्यादा बयान, न ज्यादा हमला, न ज्यादा शोर। लेकिन आज उसी चुप्पी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में दलित वोट एक खास दिशा में झुका है और इसने यह साबित कर दिया कि अगर सही मुद्दा उठाया जाए, सही कैडर एक्टिव किया जाए और बूथ लेवल पर तेजी दिखाई जाए तो दलित वोट बैंक किसी भी चुनाव को पलटने की ताकत रखता है। और मायावती, जो दशकों से इस मुद्दे की सबसे मजबूत आवाज रही हैं, उन्हें इससे ज्यादा फायदा किसी को नहीं मिल सकता। यूपी के राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि बिहार का यह वोट पैटर्न मायावती की स्ट्रैटेजी के लिए बूस्टर डोज बन गया है। बीजेपी और एसपी दोनों जान चुके हैं कि अगर 2027 से पहले बीएसपी थोड़ी भी एक्टिव हुई, थोड़ा भी ग्राउंड पर उतरी, थोड़ी भी सोशल इंजीनियरिंग की, तो चुनाव का खेल पूरी तरह बदल सकता है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के नतीजों में साफ दिखा है कि जनता एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जब मूव करती है तो वो किसी एक पार्टी की ओर नहीं भागती, वो सीधा उस नेतृत्व की ओर जाती है जो उसे स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दे सके। और दलित समुदाय के लिए यह भरोसा मायावती के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आज यूपी के सत्ता गलियारों में सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी या एसपी में नहीं, बल्कि उनके सलाहकारों और रणनीतिकारों में है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि 2027 का सबसे बड़ा डर सिर्फ अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ नहीं है। असली गेम चेंजर वही महिला है जिसने यूपी को 4 बार संभाला है और जिसे दलित समाज अभी भी अपनी आवाज मानता है। बिहार के नतीजों ने उन्हें फिर से मजबूत कर दिया है। ऐसा माहौल बन गया है कि मायावती अगर सिर्फ एक बड़ी रैली कर दें, सिर्फ काडर को पुकार लें, सिर्फ एक मिशन 2027 का संदेश दे दें, तो पूरा माहौल रातों रात बदल सकता है। और हां, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि मायावती इन बिहार नतीजों को कैसे अपने गठजोड़, अपने संगठन और अपनी चुनावी चालों में बदलने जा रही हैं, और यूपी में कैसे वे बीजेपी और एसपी दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली हैं। तो सब्सक्राइब दबाकर घंटी भी बजा दो, आगे बहुत बड़ा खेल समझाने वाला हूं। अब बात आती है उस बड़े सवाल की, क्या बिहार के नतीजों ने मायावती की छुपी हुई स्ट्रैटेजी को उजागर कर दिया है? क्या ये नतीजे दरअसल यूपी के दलित वोटरों को एक संकेत दे रहे हैं कि देखो, एकजुट होकर वोट दो तो सत्ता पलटने में देर नहीं लगती? राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि बिहार में दलित वोट ने जो ट्रेंड बनाया है वह यूपी में जाटव और गैर जाटव दोनों समुदायों को सोचने पर मजबूर करेगा।
खासकर तब जब दोनों बड़े दल बीजेपी और एसपी अपने अपने वोट बैंक में सेंध की चिंता में जुटे हुए हैं। मायावती इस मौके को भुनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं और अब संकेत मिल रहा है कि वे जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं जो सीधे 2027 की तस्वीर बदल देगा। बिहार के नतीजे जैसे जैसे साफ होते जा रहे हैं, यूपी की सियासत में एक अजीब सी हलचल दिखने लगी है। यह पहली बार है जब किसी दूसरे राज्य का चुनाव परिणाम यूपी के राजनीतिक समीकरणों को इस तरह से झकझोर रहा है। वजह साफ है, बिहार में दलित वोटर जिस तरह एक दिशा में खड़ा हुआ, उसने राजनीतिक पार्टियों को यह एहसास करा दिया कि दलित समाज अभी भी पूरी तरह जागरूक है और मौका मिलते ही वो अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने में पीछे नहीं हटता। यही पैटर्न मायावती के लिए सबसे बड़ा उम्मीद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि यूपी में दलित वोट सिर्फ संख्या नहीं, एक भावनात्मक ताकत है जो जब भी एकजुट होती है सीधा सत्ता परिवर्तन तक पहुंचाती है। बिहार के नतीजों में जिस तरह दलित वोट ने निर्णायक भूमिका निभाई, उसी ने यूपी के सत्ता गलियारों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। बीजेपी को समझ आ गया है कि 2024 में जैसे जैसे अंडरकरंट दिखा, अब 2027 उससे भी ज्यादा अनिश्चित हो सकता है। वहीं एसपी को यह डर सता रहा है कि अगर दलित वोट वापस बीएसपी की ओर मुड़ गया तो ओबीसी जोड़ यादव जोड़ मुस्लिम समीकरण भी उतना मजबूत नहीं रह पाएगा। यही कारण है कि दोनों पार्टियों के अंदर बिहार रिजल्ट के बाद बंद कमरे में समीक्षा बैठकें शुरू हो चुकी हैं, पर इस बार टेंशन सिर्फ यूपी के अंदरूनी मामलों को लेकर नहीं, बल्कि मायावती की संभावित वापसी योजना को लेकर है। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने कार्ड बहुत कम और बहुत देर से खोलती हैं। इसीलिए बिहार के नतीजों के बाद उनका कोई बड़ा बयान सामने ना आना खुद इस बात का संकेत बन गया है कि वे हालात को बारीकी से देख रही हैं और अपनी रणनीति को धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें पता है कि 2027 का चुनाव उनकी प्रतिष्ठा, उनकी विरासत और उनकी राजनीतिक यात्रा का निर्णायक मुकाम साबित हो सकता है, और इस मौके को वे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगी। बिहार के नतीजों ने मानो उन्हें वो हवा दे दी है जो किसी भी पार्टी को जमीन पर उतारने के लिए सबसे जरूरी होती है। यूपी की जनता भी अब दो ध्रुवों के बीच बंटने से थक चुकी है। एक तरफ बीजेपी की लगातार सत्ता में रहने की चुनौती, दूसरी तरफ एसपी की वही पुरानी जातीय राजनीति, और इन दोनों के बीच एक ऐसा वोटर तैयार हो रहा है जो बदलाव चाहता है, लेकिन उसे ऐसा नेतृत्व चाहिए जो मजबूत भी हो, अनुभवी भी और स्थिरता वाला भी। और यहां पे मायावती का नाम सबसे पहले आता है। 4 बार की मुख्यमंत्री, मजबूत प्रशासनिक रिकॉर्ड और दलित समुदाय में बेजोड़ पकड़, ये 3 बातें उन्हें 2027 का सबसे शक्तिशाली दावेदार बनाती हैं। यूपी में सबसे बड़ा बदला हुआ माहौल यह है कि दलित युवा अब पहले की तरह सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से नहीं, बल्कि राजनीतिक सम्मान और प्रतिनिधित्व की तलाश में है। उसे लगता है कि अगर बिहार में दलित वोट एक होकर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो उत्तर प्रदेश में जहां दलित आबादी दोगुनी है, वहां तो उसका प्रभाव और भी बड़ा हो सकता है। यही सोच धीरे धीरे कैडर को फिर से जागरूक कर रही है, और मायावती की चुप्पी ही इस बात का संकेत बन गई है कि वो सही समय का इंतजार कर रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर मायावती अचानक कोई बड़ा ऐलान कर दें, जैसे नई संगठनात्मक टीम, नई सोशल इंजीनियरिंग, नए स्टार प्रचारक, बड़े गठबंधन या यूपी की किसी बड़ी रैली का ऐलान, तो क्या होगा? बीजेपी और एसपी दोनों की पूरी रणनीति दोबारा से बनानी पड़ेगी। बिहार में जो संकेत मिला है वो यही कि जनता वैकल्पिक नेतृत्व चाहती है, और यूपी में वो दुकानदार से लेकर किसान तक, दलित से लेकर ओबीसी तक, हर कोई चाहता है कि वोट बैंक किसी एक दिशा में खड़ा हो ताकि सरकार मजबूत और स्थिर बने। मायावती के पास यही सबसे बड़ी ताकत है कि उनका कोर वोट कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शांत था, और बिहार के नतीजों ने उसे फिर से हिलाया है। और भाई, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक बार फिर से याद दिला दूं, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले भाग में हम बताएंगे कि कैसे बिहार रिजल्ट ने बीएसपी के बूथ मैनेजमेंट, बसपा की ग्राउंड तैयारी और मायावती की रणनीति में कौन कौन से बदलाव लाने वाले हैं। ये आने वाले हिस्से और भी मजेदार होंगे। अब बात बीएसपी के अंदर के माहौल की करें। पार्टी के अंदर कई महीनों से एक नई चर्चा चल रही थी कि आने वाले समय में एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है, लेकिन पार्टी इसे सही टाइमिंग के लिए बचाए बैठी थी, और वही सही समय शायद बिहार के नतीजों ने मुहैया करा दिया है। ये नतीजे सिर्फ दलित वोटर का रुझान नहीं दिखाते, बल्कि इस बात का भी संकेत देते हैं कि जनता एक स्थिर, मजबूत और भ्रष्टाचार से मुक्त विकल्प चाहती है। ये वो नैरेटिव है जिसमें मायावती फिट बैठती हैं, और यही बात उन्हें दोबारा उस राजनीतिक सेंटर स्टेज पर ला रही है जिससे वे कुछ समय के लिए दूर हो गई थीं। यूपी की राजनीति में बदलाव एक रात में नहीं होता, लेकिन उसका संकेत जरूर पहले ही मिल जाता है, और इस बार वो संकेत बिहार की धरती से आया है। ये संकेत सिर्फ माइक्रो लेवल पर वोट ट्रांसफर का नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक दिशा का है, जो कह रही है कि दलित वोट अगर संगठित हुआ तो यूपी में सत्ता परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है।
मायावती को सिर्फ इतना करना है कि इस संदेश को अपने कैडर तक पहुंचाए और फिर अपनी मजबूत प्रशासनिक छवि को जमीन पर उतारे। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक साफ कह रहे हैं, बिहार के नतीजे यूपी में हाथी की चाल को फिर से तेज कर देंगे, और इस बार ये चाल शांत भी होगी और मजबूत भी। बिहार के नतीजों का असर सिर्फ इतना नहीं है कि दलित वोट एक दिशा में गया, इससे बड़ा असर यह है कि पूरे देश में एक नया राजनीतिक मूड बन गया है, स्थिर, शांत और मजबूत नेतृत्व का। और यूपी में अगर किसी नेता की इमेज इस प्रोफाइल में सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वो मायावती हैं। ये बात बीजेपी और एसपी दोनों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के अंदर अब एक नई चिंता है, कहीं 2024 में जो अंडरकरंट था वो 2027 तक एक मूवमेंट न बन जाए, और उस मूवमेंट का चेहरा कोई और नहीं बल्कि मायावती हो सकती हैं। यूपी की जनता में एक खास बात है, जब वो बदलाव चाहती है तो वो संकेतों को बहुत ध्यान से पढ़ती है, और बीजेपी व एसपी दोनों जानते हैं कि बिहार के नतीजों ने एक संकेत यूपी के मतदाताओं को भी दिया है। ये संकेत ये है कि अगर दलित, महादलित और ओबीसी वर्ग एक दिशा में वोट दे दें तो चुनाव का परिणाम एकदम बदल जाता है। बिहार में जो हुआ वो यूपी के मतदाताओं को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं। यही मनोविज्ञान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे चुनावी लहरें बनती हैं, और जब लहर बनती है तो वो किसी भी सत्ता को पलट सकती है। मायावती की ताकत यही है कि उनके पास वोटर का सम्मान वाला नैरेटिव अब भी जिंदा है। यूपी में लाख राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन दलित समाज के दिल में अभी भी एक बात जिंदा है, अगर हमारा सीधा नेतृत्व कोई है तो वो मायावती ही है। एसपी और बीजेपी ने दलितों को जोड़ने की पूरी कोशिश की, पर सम्मान वाली भावना मायावती के साथ ही जुड़ी रही। बिहार ने इस भावना को फिर से जगा दिया है। दलित युवा अब खुलकर बोल रहा है कि अगर बिहार में इतनी ताकत दिख सकती है तो यूपी में क्यों नहीं, जहां उनकी आबादी लगभग 22% है। अब ये सोचिए, 22% आबादी अगर संगठित हो जाए और साथ में 8-10% ओबीसी की एक धारा भी जुड़ जाए तो चुनाव का खेल किस दिशा में जाएगा। यही बात बीजेपी और एसपी को रातों की नींद उड़ा रही है। 2027 का चुनाव सिर्फ जातिगत गणित का नहीं बल्कि भावनात्मक एकजुटता का भी होगा, और मायावती के पास ये भावनात्मक कार्ड अभी भी सबसे मजबूत है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मायावती की वापसी अब सिर्फ संभव नहीं बल्कि बेहद संभावित है, खासकर जब बिहार का चुनाव उनकी स्ट्रैटेजी को और धार दे चुका है। अब बात करें बसपा संगठन की। लंबे समय से बसपा पर आरोप था कि पार्टी जमीन पर कमजोर हो गई, कैडर उतना सक्रिय नहीं है और बूथ लेवल की पकड़ ढीली हुई है। लेकिन बिहार के नतीजों ने बसपा के अंदर फिर से ऊर्जा भर दी है। संगठन के नेताओं को यह समझ आ गया है कि जनता अभी भी विकल्प की तलाश में है, और अगर बीएसपी ने अपनी पुरानी संरचना को फिर से सक्रिय कर दिया तो राजनीति में रिवर्स स्विंग आ सकती है। यही कारण है कि बीएसपी ने अंदरूनी स्तर पर एक बड़े बूथ रिवाइवल प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी के कुछ पुराने नेता फिर से सक्रिय हो रहे हैं, सोशल मीडिया टीम फिर से सेट हो रही है और जमीनी स्तर पर नए चेहरे लाए जा रहे हैं। अब भाई, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे वाला भाग 4 सबसे मजेदार होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कि मायावती कौन कौन से सीक्रेट मूव 2027 के लिए प्लान कर रही हैं। सब्सक्राइब दबाने से आपको वही सबसे पहले मिलेगा। अब वापस आते हैं राजनीति पर। बिहार के नतीजों ने यह भी साफ किया है कि जनता अब फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर भी सतर्क है। यह वही नैरेटिव है जिसमें एसपी सबसे ज्यादा घिरी रहती है। वहीं बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई जैसे मुद्दे इस बार ज्यादा विजिबल हैं। ऐसे माहौल में मायावती एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिक्स्ड आइडेंटिटी वाला विकल्प बनकर उभरती हैं। जनता जानती है कि उनका प्रशासन सख्त था, कानून व्यवस्था अच्छी थी और सरकारी मशीनरी पर उनका नियंत्रण मजबूत था। बिहार का यह चुनाव यूपी की जनता को यह याद दिला रहा है कि एक मजबूत नेतृत्व कैसा होता है और कैसे चुनाव एक ही दिशा में बह सकता है। उधर बीजेपी और एसपी दोनों जानते हैं कि मायावती का असली मुकाबला किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि उस दो तरफा लड़ाई को खत्म करने की इच्छा से है, जिसमें जनता खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। और अगर जनता किसी तीसरे विकल्प को ऊर्जा देने लगे तो उस विकल्प का नेता ही सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। ये इतिहास यूपी ने पहले भी देखा है और वही इतिहास दोहराने का संकेत बिहार ने दे दिया है। सियासी अंदाज लगाने वालों का कहना है कि आने वाले महीनों में मायावती एक एक करके बड़े कार्ड खोलेंगी। हो सकता है एक नई डिजिटल टीम, नए युवा चेहरे, नए जिलाध्यक्ष, नई सोशल इंजीनियरिंग या शायद कोई बड़ा चुनावी गठबंधन। और अगर ये सब बिहार के संकेतों के बाद होता है तो यूपी की राजनीति में हलचल मचना तय है। यूपी की जनता में एक खास उत्सुकता है, क्या मायावती इस बार वापसी करेंगी? लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल इससे भी बड़ा है,
क्या बिहार के नतीजे मायावती के लिए ट्रिगर पॉइंट बन चुके हैं? और जवाब आ रहा है हाँ, ये नतीजे 2027 की लड़ाई में उन्हें नई ताकत दे चुके हैं।